अगर आप भी सीनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये है आपके लिए अल्टीमेट रोड मैप। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहला क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले आता है बेसिक अकाउंट्स। बेसिक अकाउंट्स में आप देख सकते हैं सैलरी पेबल। सैलरी पेबल की एंट्री, जो जर्नल एंट्री है ना, काफी सीनियर अकाउंटेंट ना भूल जाते हैं कि भाई मेरे को जर्नल एंट्री भी करके जाना है, तो वो ये भूल जाते हैं। इस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपके बेस से क्वेश्चन पूछा जाता ही है। जैसे सैलरी पेबल, रेंट रिसीवेबल की एंट्री, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस होती है तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स, कैश डिपॉजिटेड, विथड्रॉन, बैड डेट, पीबीडीटी दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक है लेकिन इंटरव्यूअर के फेवरेट है, तो ये पढ़ के जरूर जाइए। नेक्स्ट है एडवांस अकाउंटिंग। अगर सीनियर अकाउंटेंट हाई लेवल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नहीं, एडवांस तो पूछा ही जाएगा। जैसे एडवांस में आपको पूछा जाएगा कि जो जर्नल एंट्री आप विद जीएसटी और टीडीएस कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा मैं जूम करती हूँ, तो विद जीएसटी एंड टीडीएस आपकी जर्नल एंट्री हो सकती है या नहीं। फिर आपसे AS1, AS2, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 20 पूछा जाएगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो जैसे बिग फोर वगैरह में, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करती ही करती है। काफी लोग कमेंट भी करेंगे मैम इतना कुछ पूछा जाता है या नहीं। देखिए, मैं बंडल ऑफ क्वेश्चन लाई हूं ताकि आपको हेल्प मिल सके। आप खाली एक छोटे क्वेश्चन पे रिलाई नहीं कर सकते ना, आपको सारा चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज योर प्रेपरेशन गाइड। ओके, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, सेट ऑफ एंट्री जीएसटी की कैसे करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे करते हैं, एंट्री एडवांस टैक्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंस की वाउचिंग कैसे करते हैं, क्योंकि काफी कंपनी चाहती है कि हमारे अकाउंटेंट को फाइनलाइजेशन भी आए, तो कैसे आप वाउचिंग कर रहे हैं, कैसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। नाउ एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है कि मैम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, सॉफ्टवेयर क्या टैली ज्यादातर होता है या क्विकबुक्स या जोहो या एसएपी। देखिए, वो डिपेंड करता है आप कहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप स्मॉल या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो टैली आप देखोगे ज्यादातर यूज होता है। क्विकबुक्स जो है वो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग का काम करती है, बाहर की जो कंपनीज होती है जैसे यूएस, यूके, उसका आउटसोर्सिंग का काम करती है, तो क्विकबुक यूज करती है। जोहो जो है अभी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, तो आप जोहो भी करके जा सकते हैं, उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। और एसएपी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी में यूज होती है, तो एसएपी सीखना जरूरी हो जाता है अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को टारगेट कर रहे हैं ना। आप जीएसटी के बारे में बात करें, जीएसटी तो आनी ही चाहिए। अगर जीएसटी नहीं आती तो प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि आप एक सीनियर अकाउंटेंट हो तो GSTR1 फाइलिंग, 3B फाइलिंग वगैरह तो आनी ही चाहिए। तो GSTR1 क्या है, 2B का रेकंसिलेशन कैसे होता है, 3B की फाइलिंग कैसे होती है, 99C के बारे में, GSTR4 के बारे में कराया जाएगा। आरसीएम जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत अकाउंटेंट को आरसीएम ही नहीं पता है, तो भैया तुम अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक क्रेडिट क्या है, रूल 42, 43, एक मेरी ही स्टूडेंट से पूछा गया था, वो आंसर नहीं दे पाई थी क्योंकि वो भूल गई थी रूल 42, 43 के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रहा है जो एग्जेम्प्ट है और दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है जो टैक्सेबल है, और रेंट का एक्सपेंस पे कर रहा है, तो उस केस में क्या उसको पूरा रेंट का एक्सपेंस का क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, पूरा नहीं मिलेगा, रिवर्स हो जाएगा जो एग्जेम्प्ट रिलेटेड है टर्नओवर के बेसिस पे। सेक्शन 16 करना है, टीडीएस टीसीएस जीएसटी में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी पोर्टल देखना है, एलयूटी फाइलिंग कैसे करते हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अभी आ गया तो वो देखोगे, 1A क्या है, ई इनवॉइसिंग क्या है, ई वे बिल क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी और आना चाहिए। टीडीएस में देखो हाईजैक, हाईजैक वो वाला हाईजैक नहीं, हमारा फेमस हाईजैक है सेक्शन 194 HIJAC, सेक्शन 194 IA IB Q 206C 1H, ये टीसीएस का है। टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस का चालान बनाना, टीडीएस को करेक्ट करना, 26 AS, ये सारी चीजें पढ़ के जाओ। एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, एडवांस टैक्स का चालान कैसे बनाओगे। इनकम टैक्स में 40A2, मतलब अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आर्म्स लेंथ में होना चाहिए, मतलब जो प्राइसेस आप नॉर्मली चार्ज करते हो वही आपको चार्ज करना चाहिए। 40A3, 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। 43B कैश बेसिस पेमेंट में ही आपको अलाउंस मिलता है, ये पढ़ के जाना। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, 36 अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ITR1, ITR4 और ROC अगर करके चले जाते हो तो सोने पे सुहागा है, मतलब आपको आरती उतार के लिया जाएगा, भाई आइए आइए, है ना। तो ROC है, AOC 4, MGT 7, 7, 8, DPT 3, डायरेक्टर KYC, ये सारी चीजें अगर आप करके चले जाते हैं तो पक्का से आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है।
तो आप बोलोगे मैम इतना कुछ करना होगा। अरे अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो करना तो होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।